नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये पोनीटेल हाथी पाव के नाम से जाना जाने वाला पौधा है और बेहद ही कम देख रेख में इसे आप घर में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और यह पौधा घर के लिए बेहद ही शुभ पौधा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे को लगाने से सौभाग्य, पॉजिटिव एनर्जी घर में डेवलप करती है और घर में सुख शांति समृद्धि बने रहती है। यह पौधा एडिनियम की तरह ही कोडेक्स होता है, लेकिन इसके जो कोडेक्स होते हैं वो मोटा होते हैं और एडिनियम को पतला होता है। और इसके भी कोडेक्स में पूरे पानी भरा रहता है। तो बरसात के सीजन में इस प्लांट्स को आपको कैसे देखभाल करना है, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, पोनीटेल पाम का पौधा बेहद ही झाड़ीनुमा पौधा होता है। अगर इसे आप जमीन में लगाते हैं तो इसकी हाइट 7 से 8 फीट जाती है और गमले में लगाते हैं तो 4 से 5 फीट तक जाती है, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत पौधा होता है। और यह बहुत धीमी गति से भी ग्रो करता है और इसमें फूल 3 साल के बाद ही प्लांट्स में खिलते हैं। और सालों भर जो इसकी पत्तियां हैं हरी चमकदार होती है और देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों, बरसात का पानी सभी पौधों के लिए अमृत होता है। तो पाम का पौधे में अगर हल्की बारिश होती है तो यह बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, लेकिन लगातार बारिश एवं तेज बारिश होने से इसकी जो मिट्टी होती है वह गीली हो जाती है, उसमें फंगस पकड़ लगते हैं, जिसके चलते कोडेक्स खराब होते हैं और गलने लगते हैं, क्योंकि इसके कोडेक्स में पूरा पानी भरा रहता है। तो आपको जब हल्की बारिश हो तब इसे आप आउटर में ही रहने दें, और जब तेज़ बारिश हो तो इसे सेमी शेड एरिया में शिफ्ट कर दें और फिर इसे आप आउटर में रख दें। प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा। दोस्तों, अक्सर आप लोगों की यही शिकायत रहती है कि मेरा पोनीटेल पाम का पौधा रेनी सीजन में इसके जो कोडेक्स है वो गलने लगते हैं। तो उसका मुख्य कारण 2 है। पहला कारण यह है कि दोस्तों, लगातार बारिश होने के कारण इसकी जो मिट्टी है वह गीली रहती है और जिसमें फंगस पकड़ लेता है, जिससे रूट सड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और दूसरा दूसरा दोस्तों, यह सन लिविंग प्लांट है, तो इसे हम सेमी सीड या इंडोर में ऐसे जगह शिफ्ट कर देते हैं जहाँ इसे सनलाइट्स नहीं मिलता है, जिससे इसकी पत्तियां पीली होकर मुरझाकर गिरने लगती है। तो आपको ऐसा भूल कर करना नहीं है। यह सन लिविंग प्लांट्स है। तो अगर रेनी सीजन में ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप इसे सेमी शेड में शिफ्ट कर दें और फिर इसे आप ऐसे जगह पर रखें जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती है। उसके बाद आपके प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगे और जो इसके प्रोडक्ट्स है वो खराब नहीं होगा, ना रूट सड़ेगी और प्लांट्स आपका पूरा हरा भरा रहेगा। आप 8 से 10 इंची का गमला में लगाइए, प्लांट्स अच्छे से सरवाइव करेगा। और दोस्तों, बरसात के सीजन में इस प्लांट्स में आपके बहुत सारे गमले में खरपतवार उत्पन्न हो जाते हैं, जो प्लांट्स को हानि पहुंचा देते हैं। तो आपको जितने भी खरपतवार है सबको आप रिमूव कर दीजिए। प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और इसका ड्रेनेज होल भी अच्छी तरह से क्लियर कर दीजिए, क्योंकि रेनी सीजन में अगर गमले में पानी जमेगा तो आसानी से निकल जाएगा, जिससे मिट्टी गीली भी रहेगी तो कोडेक्स खराब। और पौधे को जिस गमले में लगाए हैं, गमले की मिट्टी की कोड़ाई महीने में एक बार आप जरूर करें। इससे मिट्टी हल्की होगी, एयर सर्कुलर बना रहेगा और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा, क्योंकि कठोर मिट्टी में प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता है। तो आप रेनी सीजन में गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें और ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर कर दें। फिर आप जो फर्टिलाइजर डालिएगा, प्लांट्स अच्छे से आपका ऑब्जर्व करेगा और आपके प्लांट्स का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से। तो दोस्तों, इस पौधे को आपको एनपीके रिच फर्टिलाइजर देना है। तो दोस्तों देखिए, यह नीम खली है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी में लगने वाले कीट फतंगे को जड़ से खत्म करता है, मिट्टी उपजाऊ रहती है, मिट्टी अच्छी तरह से ग्रोथ भी करता है इस रेनी सीजन में, जिससे प्लांट्स में कीट फतंगे भी नहीं लगते हैं। तो इसका आपको 1 चम्मच ले लेना है और जितने पौधे हैं सभी प्लांट्स में आपको 1-1 चम्मच डाल देना है। और दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में हमने वर्मी कंपोस्ट खाद लिया है, जो कि केचुए की खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे प्लांट्स आपका हरा भरा रहता है। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है और जितने भी गमले हैं सभी गमले में आपको डाल देना है। उसके बाद प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और पौधा आपका हरा भरा रहेगा। तो इन दोनों फर्टिलाइजर को आप अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे को सेमी शेड में रखना है और इवनिंग में फर्टिलाइजर रहना है। फिर नेक्स्ट यानी दूसरे दिन आप पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए। फिर आपके पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और आपके जो पत्तियां हैं वह पीली भी नहीं होगी और पौधे में अच्छी तरह से विकास भी होगा।
बरसात के सीजन में आपके गमले की मिट्टी में फंगस लग जाते हैं जिससे कोडेक्स गलने लगते हैं। तो यह नीम खल्ली आपके जो मिट्टी है उसमें फंगस लगने नहीं देगा, जिससे आपके कोडेक्स गलेंगे नहीं और जो पत्तियां हैं वो पीली नहीं होगी और पौधे का ग्रोथ भी होगा और पौधा आपका हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों, ओवर वाटरिंग एवं ज़्यादा रेन के कारण रेनी सीजन में इसके जो कोडेक्स है वो गलने लगते हैं। तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि जो आपकी मिट्टी रहती है वह पूरी गीली रहती है, यानी नमी हो जाता है, जिससे फंगस पकड़ लेता है, जिससे रूट है वह सड़ने लगते हैं, जिसके कारण आपके कोडेक्स गलने लगता है और प्लांट्स की पत्तियां पीली होकर मुरझाने लगती है। और दूसरा, कम सनलाइट यानी कम रोशनी के कारण भी इस प्लांट्स को हानि पहुंचता है। तो भूल कर भी इसे आप ब्राइट लाइट में नहीं रखें। जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो, इस प्लांट्स को वहाँ रखना है और लगातार बारिश हो तो सेमी शेड में शिफ्ट कर देना है और फिर उसके बाद आप इस पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए और 2 महीने के अंतराल में इसमें वर्मी कंपोस्ट या नीम खल्ली, ये 2 फर्टिलाइजर को पौधे में दीजिए। पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे, तीव्र गति से पौधे का विकास होगा और इसकी जो पत्तियां हैं वो हरी भरी रहेगी। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप पोनीटेल पाम, बोतल पाम, हाथी पाँव के पौधे का देखभाल करिए। पूरी बरसात हरी भरी रहेगी और पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और इन सभी केयर टिप्स को अपनाइए और पोनीटेल पाम के पौधे को हरा भरा रखिए। ना इसकी कोडेक्स खराब होगी, ना रूट खराब होगा, ना पत्ती पीली होगी और पूरी बरसात आपके पौधा एवरग्रीन। इस पौधे में रूट बॉन्ड की समस्या होती है, तो आपको 3 से 4 साल का जब प्लांट्स हो तब आप इसे गमले से निकाल कर रूट की कटाई करके फिर गमले की वेल्डेड मिट्टी बना के प्लांट्स को लगा दीजिए। प्लांट्स आपके सालों साल चलेंगे और ये ऐसा पौधा है कि अगर आप इसे एक बार गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो सालों साल चलता है और एक प्लांट से कई प्लांट्स आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।